एवरीवन, आप में से बहुत लोगों को दिक्कत होती है इन अंडरस्टैंडिंग कि बाउंसर क्वेश्चन को सर कैसे एड्रेस करें। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं GS1 में हो चाहे GS2 में हो, उनमें भी कई सवाल अब ऐसे आने लग गए हैं जो बाउंसर नेचर के होते हैं। तो आई विल शो यू वन एग्जांपल जो 68 बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था, क्रिटिकली एनालाइज द डायनामिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया। जनरली बीपीएससी सेक्युलरिज्म पूछता है, डायनामिक सेक्युलरिज्म बहुत ही नया टर्म था, बट आप इसको देखो कि अपने बेसिक नॉलेज से आप इस आंसर्स को कैसे अच्छे से लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप जानते हैं सबको ये ना कि इंडिया का सेक्युलरिज्म मॉडल स्पेशल है, यूनिक है ना। सो यू कैन राइट कि इंडिया का यूनिक मॉडल है ना, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन, येट इट अडैप्ट्स डायनामिकली टू इट्स सोशल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ तीन तरीके से, तीन कॉन्टेक्स्ट में आप इसको बता सकते थे कि इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसे डायनामिक सेक्युलरिज्म को इंक्लूड किया हुआ है अपने अंदर, रिजिड नहीं है इंडिया का सेक्युलरिज्म। तो यहाँ पर फिर आप सब डालते हैं नेचर ऑफ डायनामिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया। सबसे पहली बात क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है ना, तो यहाँ पर आप वो पॉइंट लिख सकते थे। देन पॉजिटिव वर्सेस न्यूट्रल सेक्युलरिज्म, तो इंडिया फॉलो करता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, आप सबको पता है, जिसमें स्टेट सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल भी डाल सकते थे, स्टेट फंडिंग फॉर हज, कुंभ मेला, जो आप नॉर्मल अपने लाइफ में देखते भी हैं, है ना। देन यू कैन राइट अबाउट द कंटेक्चुअल एंगेजमेंट विद रिलीजन, है ना, सेक्युलरिज्म कैसे लोकल डाइवर्सिटी को अडॉप्ट करता है, अनलाइक द वेस्टर्न वॉल ऑफ सेपरेशन, जहां पर रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन है कंप्लीट। यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते थे कि इंडिया में बैन ऑन अनटचेबिलिटी है, बट फ्रीडम फॉर रिलीजियस कस्टम्स है ना, रिलीजियस कस्टम्स के लिए जगह है। आप ट्राइबल के कस्टम्स देखते हैं, उनके लिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, स्टिल यू हैव अ बैन ऑन अनटचेबिलिटी। सो दिस यू कैन मेंशन कि डायनामिक कैसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे रोक रहा है, बट स्टिल वो डाइवर्सिटी को भी प्रमोट कर रहा है, वो वैल्यूज को भी प्रमोट कर रहा है। सो दिस कैन बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड विद फ्लेक्सिबिलिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही सेफगार्ड दिया हुआ है, जैसे 25 to 28 रिलीजियस फ्रीडम को इंश्योर करता है, बट इट हैज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। एग्जांपल में आप क्या मेंशन कर सकते थे कि ट्रिपल तलाक स्ट्रक डाउन फॉर जेंडर जस्टिस, है ना, जो ये रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की। देन यूसीसी अडॉप्शन के बारे में आप मेंशन कर सकते थे। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं या जो आपको बेसिक आइडिया पता है इंडिया के सेक्युलरिज्म के बारे में, आप उसका यूज कर सकते थे। तो ये हो गया एक सब हेड। अब आप यहाँ पर इतने को नहीं यूज करके यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बताते हैं ना कि नेचर ऑफ डायनामिक सेक्युलरिज्म क्या है। यहाँ पर स्टैटिक बात ही बतानी थी, बट उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके लैंग्वेज में बताना था। देन यू कुड हैव मेंशन्ड अबाउट फैक्टर्स थ्रेटनिंग डायनामिक सेक्युलरिज्म। तो यहाँ पर सिंपल पूछा क्रिटिकली एग्जामिन, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिख के आएंगे। क्रिटिकली का मतलब हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव आपके सबमिट्स नहीं होने चाहिए, रादर यहाँ पर आपने नेचर बता दिया कि है कैसा, और यहाँ पर फैक्टर्स थ्रेटनिंग इज व्हाट क्रिटिकली एनालाइजिंग दिस, है ना। सो फैक्टर्स थ्रेटनिंग डायनामिक सेक्युलरिज्म क्या है कि ब्लाइंड आई व्यू, जो सरकारें कर लेती हैं, है ना, अंधे हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ। सो दैट कैन बी अ थ्रेट टू द डायनामिक सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया। वोट बैंक पॉलिटिक्स अगेन इज अ थ्रेट। कम्युनल पोलराइजेशन इज अगेन अ थ्रेट। इसमें भी आप एग्जांपल दे सकते हो कि ना कम्युनल राइट्स होते हैं, इलेक्शन जब नजदीक आता है। जुडिशियल के डिसीजंस में भी एम्बिग्यूटी आती है, जैसे सबरीमला वर्सेस रिलीजियस कस्टम्स का डिबेट है ना, उसमें आप फैक्टर्स थ्रेटनिंग लिख सकते हो। एंड देन वे फॉरवर्ड आप लिख सकते थे यहाँ पर कि यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन करना है, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच ले सकते हैं। सिंपल सी बातें जो आपको लगता है कि सेक्युलरिज्म को खतरे में डालती हैं। सो दिस इज हाउ यू मस्ट अप्रोच एनी बाउंसर क्वेश्चंस। उसके फंडामेंटल्स पे जाएंगे ना। अगर आपका फंडामेंटल क्लैरिटी है तो यू विल बी एबल टू राइट एनी आंसर